प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित, चिंता रहित और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस देनी पड़ी हैं, उनके अनुसार ही आप अपना सभी काम कर रहे होंगे। इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने कर्फ्यू या लॉकडाउन पार्शली उठा लिए हैं और उनका मकसद था कि शायद कोरोना वायरस में कमी के केसेस में कमी आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये इसमें बढ़ोतरी आती गई और इस बढ़ोतरी को देखते हुए कई जगहों पर उनको दोबारा कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाना पड़ा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेशन देनी है, गवर्नमेंट की पूरी मदद करनी है कि अगर हमारी उम्र 10 साल से कम है या 65 ईयर्स से ऊपर है तो हमने घर से बाहर नहीं जाना है। बहुत ही कोई इमरजेंसी काम हो तब भी जो प्रिकॉशंस हमारे डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने या गवर्नमेंट ने दी हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना है। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करना है और उस जगह नहीं जाना है जहां पर ज़्यादा भीड़ वगैरह हो। अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो हमारे एरियाज़ हैं जहां पर अभी ये दोबारा लॉकडाउन या कर्फ्यू वगैरह नहीं लगा, हम इसको बचाने में मदद करेंगे। अगर केसेस दिनों दिन बढ़ते गए तो हमें फिर उन्हीं मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा, खाने पीने की प्रॉब्लम्स आएंगी और कई तरह के इकोनॉमिक स्ट्रेस भी हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो हमने ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का पूरी मदद करनी है। इसमें गवर्नमेंट की ही मदद नहीं है, हमारी भी अपनी मदद है। और एक बदकिस्मती से एक फैमिली में, एक परिवार में या एक एसोसिएशन में या एक ऑफिस में एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, बाकी सभी को भी, चाहे वो ठीक हो, चाहे उनको पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ता है। हमने पूरी कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि हमने जो भी गाइडलाइन दी हैं उनका पूरी तरह से पालन करना है। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप चाहे किसी भी चैनल या माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, जिससे जो हमने रियल टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस करना है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। मैं रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मौजूदा समय में हमारे रिश्ते, रिलेशंस इन द मॉडर्न टाइम। जो आधुनिक युग है, रिश्तों की अहमियत तो हर युग में रही है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सभी में रिश्तों की अहमियत रही है। अब जब रिश्ते का शब्द हम सुनते हैं तो इससे लगता है कि हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इन संबंधों का बेस दो प्रकार से हो सकता है। पहला बेस ब्लड रिलेशन, दूसरा बेस
सोशल रिलेशंस जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में बनते हैं। ब्लड रिलेशन को रिश्ते का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस माना गया है, पर जैसे जैसे हम मटेरियलिस्ट, मनी माइंडेड होते जा रहे हैं, इनकी तुलना या बेस भी मनी और स्टेटस से ही मान लिया जाता है। जब ब्लड रिलेशन भी शो करना हो और हमें ये देखें कि ये तो हमसे गरीब है, ये अमीर नहीं है, तो हम इसके साथ रिश्ता क्यों रखें। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो रिश्तों का खोखलापन जारी हो जाएगा और ब्लड रिलेशन से विश्वास ही उठता जाएगा। जब हमें ब्लड रिलेशन सामने आता है तो हमें बहुत खुशी होती है ज़्यादातर, पर जब ऐसी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, ऐसी सोच बन जाती है, गरीबी अमीरी का सवाल आ जाता है या कोई और कारण आ जाता है, तो इस स्थिति में ब्लड रिलेशन जो है उसके ऊपर से विश्वास ही उठता जाता है। ब्लड रिलेशन कुदरती तौर पर एक चेन की तरह बनती बिगड़ती जाती है। कैसे? जब हम जन्म लेते हैं, रिश्तों की बौछार उसी समय हो जाती है। जब हम दुनिया में आते हैं, अलग अलग तरह के रिश्ते, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, मासी मासड़ आदि कई रिश्ते हमारा वेलकम करने के लिए आ जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही ये रिश्ते हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, और जब हम दुनिया में आते हैं तो ये खुद अपनी इंट्रोडक्शन हमें करवाते हैं। मैं आपकी माता हूँ, मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बहन हूँ, जरा मेरी तरफ तो देखो। बच्चा छोटा होता है तो सब, मैं तो मौसी हूँ आपकी, मेरी तरफ देखो। जब ऐसी स्थिति होती है तो जो न्यू कमर को देखने के लिए पहले से पहले आने की कोशिश हर कोई करता है। हर कोई ये दर्शाना चाहता है कि मैं न्यू कमर का सबसे पक्का वाला, सबके साथ वाला रिश्तेदार हूं। कुदरत के अनुसार भी ये रिश्ते बन जाते हैं। उनका खुश होना लाजमी है और कुदरती है, पर इसमें से कुछ रिश्तेदार इस सब को देखकर खुश नहीं होते, वो जेलस फील करते हैं। इस खुशी के मौके पर भी यह माहौल खराब कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति या रिश्तेदार कम ही होते हैं, पर उनका बर्ताव ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में असहनीय होता है। जो दूसरे रिश्तेदार खुशी के मूड में होते हैं, जो उसके असली रिश्तेदार खुशी के मूड में होते हैं, उनके लिए इनका जो व्यवहार है वो असहनीय होता है, सहन करने के काबिल नहीं होता।
दूसरी तरह के रिश्ते हमारे समाज से बनते हैं। जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच रिश्ता बन जाता है। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट से रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, नौकर और मालिक का रिश्ता, चोर और सिपाही का रिश्ता, ऐसे बहुत से रिश्ते हमारे समाज में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब रिश्ते बन तो जाते हैं, पर सही पहचान तो उनको निभाने में पता चलती है। कोई भी रिश्ता निभाने के लिए और चीज़ों के अलावा समय की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर हम कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं, जो भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। जब उसके साथ समय देंगे, उसके साथ गलबात करेंगे, उसकी कोई बात मानेंगे, उसकी कोई बात मनाएंगे, तभी वो रिश्ता चल सकता है ना। पर बड़े दुख की बात कहनी पड़ती है कि समय को तो मोबाइल, टीवी और सोशल फंक्शन आदि ने ही ग्रस लिया है। समय कहां से मिले, इसके बाद सोशल स्टेटस आड़े आ जाता है। इस दम गोटू समय में कहां कोई बात देखे या इसके लिए समय देकर इसको जिंदा रख सके। हम तो हर तरह के रिश्ते को मोबाइल पर ही निपटाना चाहते हैं। इसी तरह का प्यार आपस में होता है। हम सोचते हैं कि रिश्तेदारों को भी कि अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उन्हें भी टाइम दें। रिश्ते कुदरत की अमूल देन है, इनको निभाना, इनको चलाना, इनकी कंपनी से हमें एनर्जी मिलती है। देखो, हमारी कोशिश होती है, घर पर 5 फैमिली मेंबर हैं, एक दूसरे के साथ बात करने का समय ही नहीं है। अगर बात होती भी है तो व्हाट्सएप पे होती है। अगर इस व्हाट्सएप को कम से कम टेलीफोन कॉल में ही चेंज कर लिया जाए तो कम से कम रिश्तेदार की आवाज की पहचान ही तो रहती है। रिश्तों को जिंदा रखा जा सकता है। कोई भी रिश्ता जब तक हमारे दिल के साथ नहीं जुड़ा है, चाहे वो सामाजिक है, प्रोफेशनल है, रिलीजियस है या ब्लड रिलेशन ही है, हमारी कभी नहीं निभ सकती। मौजूदा समय में हर चीज में मिलावट आती जा रही है। वह रिश्ता जिसको दिल से शफ़क़ती हो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। जिसे भी ऐसा रिश्ता मिल जाए जो दिलों के आधार पर हो,
बड़े ही भाग्यशाली हैं वो इस मॉडर्न टाइम में, जब इस पैसे की दौड़ ने, अंधी दौड़ ने सब कुछ बुला दिया है। अगर माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, कोई भी चीज है, सब कुछ पैसा है। सभी को पैसे के साथ तोलते हैं, रिश्तेदारों के हिसाब से उनको पैसे दे देते हैं कि लीजिए ये आप खर्च लो, पर हमारे से टाइम मत मांगना। क्या होता है जब ऐसी बात होती है तो एक पलड़ा बहुत भारी हो जाता है और दूसरा पलड़ा बहुत नीचे हो जाता है। जब बैलेंस नहीं रहता तो कोई फायदा इस रिश्ते का नहीं होता। मौजूदा समय में रिश्तेदार हो या दोस्त हो तब तक ही नजर आता है जब तक उनकी जरूरत है। जरूरत पूरी हो जाने पर वो नजर नहीं आते। समय कैसा भी हो, रिश्तेदारों की सोच कैसी भी हो, हम उनको बदल नहीं सकते। हम रिश्तेदारों और दोस्तों की सोच जो है बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते हैं तो अपने आप को ही बदल सकते हैं, इसलिए अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करनी है। फायदेमंद रहेगा हमने रिश्तों को निभाना सीखना है, एडजस्ट करना सीखना है। ये तभी संभव है जब हम में सहनशीलता का गुण होगा, हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकते होंगे। इसलिए हमने क्या करना है, इसके लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखें। अगर हम चाहते हैं कि हम रिश्तेदारी निभा सकें, रिश्तों को आगे बढ़ा सकें, पहला है सहनशीलता। अगर हमारे में सहनशीलता नहीं है, हम किसी की बात को सुन के सहा नहीं सकते, तो हम भूल जाएं कि हम किसी तरह की रिश्तेदारी या फ्रेंडशिप को आगे ले जाएंगे। क्षमा करने की भावना, हमें क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। अगर कोई गलती कर देता है तो उसको क्षमा करना है। हम एक प्रसंग यहां देंगे जो सुनने के लायक है। एक सास और बहू में किसी विषय पर बहुत तकरार हो गई। एक दूसरे ने दूसरे को जो जो उनके मुंह में आता था उन्होंने कह दिया, और यहां तक कमिट हो गया कि ना मैं तेरी शक्ल देखूंगी, ना तुम मेरी शक्ल देखेंगी, ना मैं तुझे बुलाऊंगी, ना तुमने मुझे बुलाना। यहां तक बात पहुंच गई। अब आधा पौना घंटा बीता। जो बहू थी वो अच्छे खानदान की थी, संस्कारी खानदान की थी। उसने बैठकर सोचा कि मैंने तो गलती कर दी, मेरे को तो इसका मम्मी का इतना सुख था, मैं कई चीज़ें सीखती थी, कई चीज़ें करने वाली होती थी, मैंने बहुत गलती कर दी। उसने क्या किया करा, एक कप चाय, 2 कप चाय के बनाए, साथ में कुछ खाने के लिए लेकर सास के कमरे में चल पड़ी। जब वहां पर गई, उसने कमरा खोला तो सास ने कहा, अब क्या लेने आ गई है, अभी कोई कमी रह गई है? कहते नहीं, आई फील सॉरी। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी आपने किसी से बिगाड़नी है तो किसी एक पॉइंट के कारण नहीं बिगाड़नी है,
पूरा सिस्टम देखना है कि इसने आपके साथ कैसे डील किया है, इसका आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये मुझे जब मेरा गुस्सा उतरा तो मुझे ख्याल आया। सो मैं आपसे सॉरी फील करती हूँ। अगर आप माने तो हम आधा आधा कप चाय का बैठ कर पी लें। इतना सुनने पर जो सास थी उसका भी गुस्सा ठंडा हो गया। उसने कहा भी तू तो छोटी थी, मेरे को भी नहीं बोलना चाहिए था, पर मेरे से गुस्से से बोला गया, तो अब इसको माइंड ना करें और कोई बात नहीं, बैठ के चाय पीते हैं। अब एक कहानी तो छोटी सी है, लेकिन एक बड़ी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकती है अगर हम इसको सही तरीके से लें। दूसरा है दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना। जब भी हम फैमिली में बात करते हैं तो दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते कि जो मैं यह बात कह रहा हूं या कह रही हूं इसका दूसरे पर क्या असर होगा। अपना ही सोचते हुए कह देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम रिश्तेदारी निभाएं, हमारे रिश्ते अच्छे हो, हमारी फैमिली अच्छी हो, तो इस बात का खास ख्याल रखें। सैक्रिफाइस की भावना, अगर फैमिली में सैक्रिफाइस की भावना है, मान लीजिए कोई शूज लेकर आया, दूसरे फैमिली मेंबर को अपील कर गया, उसने कहा भी ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मैं लूंगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास सैक्रिफाइस की भावना नहीं है, शूज तो और भी आ जाएगा, फैमिली के बजट से ही आया ना, फिर आ जाएगा। आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप ले लो, मैं और ले लूंगा। छोटी छोटी बातों में प्यार मिलता है और लेना चाहिए। अब जो घर का माहौल है उसे अध्यात्म रखना चाहिए। अध्यात्म मीन्स धार्मिक होना चाहिए, जहां परमात्मा का नाम किसी भी शेप में लिया जाता हो उसे हम अध्यात्मिक कहेंगे। ऐसा भी कि अपनी बात करने का हक हो। फैमिली में जब भी कोई बात हो जाती है, जब भी कोई गलती हो जाती है, किसी कारण लड़ाई हो जाती है, तो हर एक को अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। अगर हक नहीं दिया जाएगा तो रिश्तों में दरार आती जाएगी। बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। अगर कोई बात किसी कारण हम में लड़ाई झगड़ा हो गया है, गाली गलौच हो गया है, या किसी कारण डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, जिसमें भी समझ आ जाए उसी समय में ही ये जो बर्ताव है इसको हमने चेंज कर लेना है। परिवार हो सके तो दिन में परिवार के सभी मेंबर एक बार बैठकर खाना जरूर खाएं। घर का माहौल प्यार भरा हो। अगर कोई घर में मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो घर की प्रॉब्लम घर में बैठकर ही सुलझाने की कोशिश करें। अब जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सबसे सीनियर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी खासियत होनी चाहिए कि वो न्यायप्रिय होना चाहिए। जो बात करे न्यायपूर्ण करे। ये नहीं है जैसे किसी ने क्या किसी की फेवर कर दी, किसी की डिसफेवर कर दी, ऐसे परिवार नहीं चल सकेगा। इसके अलावा हमारे सामाजिक या सोशल रिलेशन रिश्ते निभाने के लिए हमारा एक दूसरे के प्रति सिंसियर एंड डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे सामाजिक रिश्ते या ब्लड रिलेशन कोई भी अच्छी तरह से नहीं चल सकता। अगर हम सामाजिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं तो हमें कभी भी
सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो समाज के नियम बने हैं उनके अंदर ही हमें रहना चाहिए, तभी हम अपने सामाजिक रिलेशन अच्छी तरह से निभा सकते हैं। अगर दूसरा कर रहा है, अगर उल्लंघन कर रहा है, दूसरा इसको डिसओबे कर रहा है, तो उसको भी बड़े प्यार से समझाएं। इसी तरह हमें प्रोफेशनल रिलीजियस रिलेशंस में भी सिंसियर होना चाहिए और जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करना है। यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। जब भी हम इससे भागेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाबी नहीं हो सकती। ये तभी पॉसिबल है जब हम कमिटमेंट के पक्के हैं, सिंसियर हैं, जो असाइनमेंट हमें दिया जाता है उसको हम पूरा करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामयाबी निर्भर करती है। हमने खास ख्याल रखना है। हम ज़्यादा कमर्शियल होने के कारण हमारे पास तो अपनों के लिए भी समय नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं या कह सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभाने का क्या सुकून मिलता है, कितना अपनापन महसूस होता है। रिश्तों का कभी भी निरीक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि इनमें ये कमी है। सिर्फ प्यार बांटो, प्यार पाओ। उनसे प्यार नहीं भी मिलता, अपनी तरफ से जारी रखो। कहने का मतलब है कि ये जो रिश्तों में जो मेन चीज है, जब बैकग्राउंड में है तो वह प्यार ही है। जब हमें किसी रिश्ते के साथ प्यार हो जाएगा, जब प्यार होगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमने कोशिश करना है जितना भी हो सके, जितना भी समय निकल सके, अपने रिश्तों को, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो सोशल रिलेशन है, उनको अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसका पता हमें तब लगता है जब हमारा टाइम नेगेटिव चल रहा होता है। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर नवदीप शर्मा की, जो कि ग्लोबली नोन डॉक्टर हैं। ये 5 से 5:30 बजे में सेशन करते हैं। जो इनके पास ऑलरेडी पेशेंट्स चल होते हैं, वो इंडिया के भी होते हैं, आउटसाइड इंडिया के भी होते हैं। टाइम कम होता है। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं अपनी पूरी डिटेल्स लेकर नहीं आते, अपनी रिपोर्ट्स लेकर नहीं आते, अपने जो नंबर हैं उनका नहीं लेकर आते, जिस कारण जो पेशेंट्स हैं उनको पूरी तरह से अटेंड नहीं किया जा सकता। आपके माध्यम से मैं ये उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आएँ वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। आपके बाद लास्ट में जो मैं कहता हूँ, मैं फिर कहूँगा कि आपने अपने लिए प्रेयर करनी है, अपने दोस्तों के लिए भी करनी है, अपने दुश्मनों के लिए भी करनी है, समूह मानव जाति के लिए भी करनी है। जब हम प्रेयर करेंगे, हमें नहीं पता जब से हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारे साथ वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु कितनी रहमत कर रहा है। अगर हम चल फिर रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, हम सेफ हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं
जो अनुभव करने का विषय है, और ये हम अनुभव भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे मुंह में हमेशा ये लफ्ज़ होना चाहिए, शुक्र है तेरा